ध्वजातप निवारक भूषिताग्रे भगवान की जय बोलो, बोलो 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 जय बोलो। मुनि सूरत नागर महाराज की जय बोलो। आने दो महाराज। बोले आचार्य श्री सूरत्न सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। अरे बोलो 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 जय बोलो, अजितनाथ भगवान की जय बोलो, चंदा प्रभु भगवान की जय बोलो, नेमिनाथ भगवान की जय बोलो। सुनील जरा जरा जाओ, एक मिनट छोड़ दो तो। तीर्थ कृष्ण पनवर विधो सुरेंद्र, क्षीरावधि वारि भीरपुर दोष कुम्मन, तास्तानिशानिव बिवाबियतागड़ियान संस्थापयि कुश स्थापनम करोम्यहम्। आनंद निर्भर सुर कर्मदादि गाने, बाते त्रिपुर जय शब्द कल प्रशस्ते, उदीयमान जगति पति कीर्ति में नाम, पीठस्थलिम वशुविदार्चन योलदसामि। ओम ह्रीं क्रमे प्रबंध निगड़ेरपिहीन ताप्ते, ज्ञात्वापि भक्ति झम झम झीम झीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम, द्रवे द्रवे नमोरते भगवते पवित्रे जलस्नामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषवादिवीरान्तान् जलस्नामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषवादिवीरान्तान् जलस्नामीति स्वाहा। दूरावनम्र सुरनाथ किरीटिकोटि, संलग्न किरणच्छविदूषिराङ्गीं, प्रस्वेदतापमलमुक्तिमपि प्रकृष्टे, भक्त्या जले जिनपते बहुधा विचेत्य। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं अर्हं बं बं हम सं पं तं बं बं हम सं सं तं तं पं तं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां दीं दीं द्रावेदा। ओम नमो ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा।
जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा ॐ ह्रीं श्री वैश्वादी वीरान्तान् जलेन स्नप्यामः 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 ढालो रे ढालो मनिहारी ओ ढालो रे ओ कलिसा ढालो रे ओ कलिसा ढालो कमालो रे पुण्यहारी ओ कलिसा ढालो कमालो रे पुण्य भारी अजितनाथ की श्यामा वरड़ी मूरत मनिहारी अजितनाथ की श्यामा वरड़ी मूरत मनिहारी कलिसा ढालो रे ओ कलिसा ढालो रे ढालो रे ढालो मनिहारी ओ कलिसा ढालो रे ढालो मनिहारी सारी कलिसा ढालो रे ओ कलिसा ढालो रे ढालो मनिहारी कलिसा ढालो रे ढालो मनिहारी सभी लोग शांति धारा के लिए चल रहे हैं सब लोग। चलिए वो कर लेंगे, कोई बात नहीं, जब तक भूमिका बनाते हैं थोड़ी सी अपन शांति धारा के लिए चल रहे हैं अपन सब लोग, ठीक है। सब लोग हम लोग शांति धारा कर ही नहीं सकते हैं, कर सकते हैं क्या? बोलो तो सही, आवाज नहीं आ रही। कर सकती है क्या महिलाएं? हाँ कि नहीं? हाँ, कैसे कर सकती हैं? भावों से, ठीक है। अब भाव क्या रहने चाहिए? ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडित्यो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पंडित्यो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवजामि नमते शरणं भवजामि सिद्धि शरणं भवजामि साहू शरणं भवजामि केवली पंडितं धम्मं शरणं भवजामि ओम ह्रीमनालमूलमन्तेभ्यो नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो भगवते भगवती प्रक्षीणाशेषकल्मषै दिव्य तेजोमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिग्रह सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपरिक्षुपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामरणावन विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रां ह्रा अस्या उषा नमः सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु कोटे सहस्त्रखंडान कुरु कुरु परमंत्राण चिंचिंति परमंत्राण विद्धि विद्धि छा छा रूम फट सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं अस्या उषा नमः विद्याय नमो वरहंताणमिलं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम आय राम सी ह्रीं आं ह्रूं ऊरौ साहिर जगदपद विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत्प्रतिहार मंडताय अशोक तरु सत्प्रतिहार शोभना पदपलाय अबलाओं की जाय सर्वोपद शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय स्वरूप सर्वष्टि सत्प्रतिहार मंडताय स्वरूप देव कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्पति प्रभय मंगलों की जाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्वल सत्प्रतिहार मंडताय चाम्रोज्वल सत्प्रतिहार शोभना पत्र प्रभय मंगलों की जाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत्प्रतिहार मंडताय महामंडल सत्प्रतिहार शोभना पत्र प्रभय जमलों की जाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रतिहार मंडताय दुंदुभि सत्प्रतिहार शोभना पत्र प्रभय जमलों की जाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्रय सत्प्रतिहार मंडताय छत्रत्रय सत्प्रतिहार शोभना पत्र प्रभय कमलों की जाय सर्वोपद्रव शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रत्यहार अष्टशताय बीजाष्टन मंडल मंडल मंडताय सर्व विघ्न शांति कराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु तव भक्ति प्रसादाता लक्ष्मी पुराजग्रे पदप्रस्थोपद्रव दारिद्र बहुपद्रव स्वे चक्र पर चक्र बहुपद्रव प्रचंड पावनाद्र दुर्भद्रव डाकिनी साकिनी भूत प्रसाद कृतोपद्रव दुर्वेक्ष व्यापार प्रत्यदोपद विनाशना भवतो श्री शांतिरस्तो शिवमस्तो जयरस्तो नित्यमार्गस्तो सर्वे सामपष्टुरस्तो तुष्टुरस्तो समृद्धरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो कुलगोत्तंदसास्तो श्री सद्धन बल आयु आरोग्य समृद्धिरस्तो ओम ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु ओम ह्रीं परम संभवः पाह परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्यशाली जी मुनिन्द्र चतुर्वेद संघर्ष सर्वात्मत्वजय कुरु गुरु ओम ह्रीं परम संभवः पाह शांतिधारा करता परहारस्य मनीष जैन शिखा जैन श्रेयांश जैन भव्य जैन शीर्षागन सर्वात्मत्वजय कुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं परम संभवः पाह प्रधान पुण्यार्थ परहारस्य रमेश जैन दिल्ली सर्वात्मत्वजय कुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं परम संभवः पाह उपस्थित सब श्रावक श्रावकस्य सकल समाजस्य सर्वात्मत्वजय कुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं परम संभवः पाह नीमचंद जैन उषा जैन अंकुर जैन अमित जैन सचिन जैन राधेपुरी कृष्णानगर दिल्ली बालेश जैन निशा जैन हरिद्वार जेसी जैन हरिद्वार
प्रवीण जैन, नसबगढ़ आदि शुभसाचर, पवन जैन, अनुजन, महेश संजन, दीपक जैन, सर्वा मृत्युंजय कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वरम जपवा पाहा। ओम पाल जैन श्री के सर्वा मृत्युंजय कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वरम जपवा पाहा। अंशुल जन जनगण सर्वा मृत्युंजय कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं वरम जपवा पाहा। उपस्थित श्रव श्रावक साधक से सकल समदृश्य सर्वा मृत्युंजय कुरु स्वाहा। संपूजिकाना प्रतिपादिकाना यतीत सामर्थ्य उदक चंदन कंदल पुष्प के चरु सुदीप सुदूप पलायक जगद रवा बोले जिन ग्रहे जिन अभिषेक महम यजे जिन ग्रहे जिन शांति धारा महम यजे। ओम ह्रीं श्री भगवान जिनेन्द्राय शांति धारा अभिषेकांत प्रांते अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निर्भवेति। जल पल आठो तुझे सागर ठाको भर के भरो तुम्हें खार को भवेदा से भवेदरि मोक्ष भरो। 2400 सिद्धि चिंतन निरालस कंदि सही पदि भजति भरति भगवन् पार्वती। ओम ह्रीं श्री विश्वादि विरादिव्य चतुर्विंशति तीर्थंकर जिन समूहों के चरण में शांति धारा अभिषेकांत प्रांते नरके पद प्राप्त अर्घम पावेति। सुचि निर्मल नीरम गंध सुवाक्षत पुष्प तरुले मन हर्षाय। दीप धूप फल अर्घ सुलेखन नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री नाग जी के चरण कमल पर कली कली छाऊ मति बचिकार। हे करुणा निधि पवन में तो याद में ओम ह्रीं श्री बड़े बाबा आदिनाथ जिनेन्द्र भगवान के चरणाविंद में अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निर्भवेति। चलिए मूल नायक भगवान का चढ़ाएंगे। सबके हाथ में फल होना चाहिए। ले लो भैया शांति धारा वाले ले लो, ये विकास भी ले लो, एक फल सबको एक एक बादाम दे दो। जिनके पास नहीं हो फल रख लेना, अपना अपना फल सबको मिलेगा। फल की बात अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको फल चाहिए, तो फल इस भावना से भगवान को चढ़ा रहे हैं कि भगवान ये जो शांति धारा अभिषेक हमने किया है इसका फल हमें मोक्ष फल के रूप में प्राप्त हुए। ऐसी भावना के साथ हम भगवान को क्या कर रहे हो, इधर करके कैसे चढ़ाओगे आप? महाराज जी के इधर आ गए, या तो इधर निकलो या उधर जाओ। व्यवस्था मत करो ऐसे, बाहर पीछे से भी चढ़ सकता है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, भाव बनाएंगे आप सब जगह से चढ़ जाएगा। चलिए मूल नायक भगवान का चढ़ा रहे हैं। जल फल सब सज्जे बाजत बच्चे सज्जे मन मज्जे तुम पद दुख सज्जे सज्जन जज्जे देव भजे निज बच्चे श्री गज जिनेशम अनुत नागेशम चक्रधरेशम खग्गेशम मनवांछित दाता त्रिभुवन त्राता। भगवान श्री जिनेन्द्राय साक्षात विराजमान है, इनके चरणाविंद में
महामृत्युंजय 30 को विराजमान परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर महाराज का चढ़ाएंगे। तन मन धन अर्पण किया रहा न कुछ भी से, अष्ट द्रव्य से पूजो पाऊं जिनका में, गुरुवर श्री सौभाग्य को नमन हो बारंबार, ऐसा आशीष दीजिए हो सबका कल्याण। ओम परम पूज्य परंपराचार्य श्री सौभाग्य ये हमारे सामने साक्षात आचार्य भगवंत विराजमान हैं, उनके चरणों में हाथ चढ़ाते हैं। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। और देखिए पूज्य गुरुदेव यहाँ पर विराजमान हैं। आप सबको आशीर्वाद चाहिए गुरुदेव का कि नहीं? किस किस को चाहिए? उठा लो दोनों हाथ अपने। सभी लोग गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य समर्पण करेंगे पूर्ण भक्ति भाव के साथ। सभी लोग खड़े हो जाओ अपने स्थान पे। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये मंगल आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए मंगल आशीर्वाद। चलिए बातें करेंगे भगवान को। संगीतारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे आया मेरा पापा में तो आया मेरा आया पापा में तो आया तो दिल का हाल सुन पापा में तो आया
कल्याण महोत्सव आचार्यवर परम पूज्य सुरत सागर जी महाराज के चरण सानिध्य में संपन्न करने जा रहे हैं। कि हम सब भक्त अनेक अनेक नगरों से पूज्य आचार्य जी के यहाँ चरण वंदना करने को तत्पर हैं। अनेक नगरों से उनके भक्त यहाँ पर पधारे हैं। फिरोजाबाद से जो लोग पूज्य आचार्य जी के चरण के लिए वंदना करना चाहते हैं, शीघ्रता के साथ आ जाए और पूज्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पित करके यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इसके बाद सिरसागंज से पधारे सभी महानुभाव अति शीघ्र आकर पूज्य आचार्य श्री के चरणों में अपना श्रीफल अर्पित करेंगे और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। शीघ्रता के साथ आए आप लोग आ जाए, क्योंकि हमें भगवान का निर्वाण लाडू को चढ़ाना है। सभी कार्य संपन्न करना है, समय से संपन्न करेंगे। आया सभी से भी डरा है, तुमको सहारा है, गुरुवर तेरा प्यार, गुरुवर तेरा साथ, हमको प्राणों से भी प्यारा है, गुरुवर तेरा साथ। मनीष जी जैन सिरसागंज वाले, यदि आवाज को सुनते तो शीघ्रता के साथ सभी अपने स्थान पर बैठेंगे। और दिल्ली से भी गुरु भक्त यहाँ पर हमें तो गुरु अपने जैसा बनाना, सोना चांदी खजाना, हमें तो गुरु अनंत चतुर्थे बोलो। आज पूज्य गुरुदेव कुछ बोल रहे हैं। आज हम यहाँ पर भगवान चंद्रशेखर जी का जो निर्माणोत्सव मना रहे हैं, जो विराजमान करने का जो
सौभाग्य और पुण्य अर्जन किया। मनीष जैन, सुखा जैन आए, आगे आ जाएंगे, पूजा करेंगे, आगे आ जाएंगे। आओ सौदर पे आगे आ जाओ, पीछे बैठे हैं सौदर मित्र को आगे आना चाहिए। महाप्रभु इन्होंने प्रतिष्ठा की थी फिरोजाबाद में, उन्हीं भगवान का लाडू, प्रथम लाडू यहाँ पर वो समर्पित करेंगे। आगे आ जाएंगे। काय को काय भव्य आसनास आ गए। रमेश जी विकास पापा गए, चले गए क्या? मम्मी ये पूरा आयोजन जब दोस्ते चलेगा और कार्यक्रम रहेगा, उससे पूर्व आज भगवान चंदम अष्टम तीर्थेश भगवान जी का कल्याण हम यहाँ पर समर्पित करेंगे। सीधे पूजन विधि प्रारंभ करेंगे। चलिए अपन सब वीडियो पार्टी कर रहे हैं। इतने भारत कटुबा वो हरिजन को मधुते तुलही बाण निहार दीन दयाल अनाथ पति आत्म जोड़ भंडार चिदानंद निर्मल कियो नोई कर्म रज में सरल करिया जगत में भविष्य को शिव गैर तुम पद पंकज पूजते बिगड़ी को कितरी जाय संतो अनुप्रभ कर शिव पद रहे देव सकल रखवा मिलने का भूली भयो जैसे जल मिलनी जग जवानी हरो साथी और पावन किए बिनती को करे अंजन से तारे बुद्धि केवल इंद्रादिक गणपति तके कर बिनती भगवान अपनो बिरद दिखार के कीने आप समान तुम्हारी लेट सुदर्श गई जगो तिरत है पार आवाजू मौजात हो लेके भाई गार तुम्हें सब कुछ हो सो तो नमते उद्धार मेरी को पूजो बनी ताके करो पुकारा अंतो वाचो कर्म करो सुर गुरुवन बच जाए जितने धर्म गति करे पूर्ण कर्म लगा गोवी सर्जित पद नमो नमो शारदा पाय देवग साधित साधु नबी जो पाठ सुखदाय मंगल मूर्ति करम वंचित रोग विद्या हेलो प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, अपने प्रयोग को संभाल लें और भगवान की ओर दृष्टि कर लें। सभी प्रकार के सांसारिक वार्तालाप को बिल्कुल बंद कर दें और पूरी भक्ति और शक्ति के साथ भगवान को नमोस्तु करेंगे। ओम जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उसके रहे पक्ष में लग उसके रहे पक्ष में और इसलिए सभी लोग ताली के साथ सभी के दोनों हाथ पर एक बार दोनों हाथ उठाएंगे सभी लोग अपने और सभी लोग ताली के साथ कहना
आयरियाण रमो बजाया रमो सब साबुरा रमो भागे रमो ओम प्रेम अनादमूल मंत्र में पुष्पांजलि क्षिपेत चतारी मंगलम हरिवंता वंदनम सीता मंगलम साहु मंगलम केवली परस भक्तो योगिमा हरिमानो युतिमा पितानो युतिमा साहुनो युतिमा केवली परस चतारी सड़ केवली परस सर्वेषु मंगलम मता ब्रह्मा वाचिकं परिपुष्टिना सिद्धकस्य सद्बीजं सर्वतापमापना विष्णुका पलियं याति शाकिनी बुद्धमंडला विषं निर्विष्टाम्याति सूयमाने जिनेश्वरी पुष्पांजलि क्षिपेत के लोगों क्या रात्रि भोजन को क्या हो आरतियों छान दरबारी उधर पुष्पे सुधी मसमो भरात मंगल कल्याण
प्रगति
भगवान की सभी अपने स्थान पर खड़े होकर स्थापना करेंगे। आज फागुन शुक्ला सप्तमी भगवान चंद्र प्रभु का मोक्ष कल्याण महोत्सव और हम सभी यहाँ पर भगवान अजितनाथ के पाद मूल में बैठकर पूज्य आचार्य श्री सुरेश सागर महाराज के सत्संग सानिध्य में आज भगवान को यहाँ लाडू समर्पित करेंगे। पूरी भक्ति और शक्ति के साथ सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे। और फिरोजाबाद से जो भी महानुभाव आए हैं बस लेकर के वो सभी मंदिर जी में आ जाएं। इधर उधर घूम रहे हैं वो मंदिर जी में आ जाएं। चंदा प्रभु भगवान की पूजन हो रही है। चलिए बैठिए सभी लोग। इतने शांति से बैठे हैं, हलन चलन नहीं हो रहा है, पेट पूजा अच्छे से हो गई है, तो हम आराम से बैठे हैं। इसमें लिखा क्या है? अभी पढ़ा क्या था संगीतकार ने? आते उत्तम फल पूजो तन मन हर्षाय विघ्न सावत हो। मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हारा तन मन हर्षित हो रहा है। लग रहा है? हैं? ऐसे लग रहा है शाम को कहीं जाना है, रात को कहीं से आए हैं, है ना? ऐसे नहीं, भगवान के सामने जितनी भी देर बैठो पूरे स्फूर्ति के साथ, पूरे उपयोग के साथ, हर्षित भाव से बैठना चाहिए। तो अर्घ बाद में चढ़ाएंगे पंडित जी, पहले से थोड़े हर्षित हो जाए, हर्षित कर लेंगे। चलिए खड़े हो जाए अपने सामने और इधर आइए चंदा बाबा के दरबार में एक बार सभी लोग भक्ति करेंगे यहाँ पर। चलो गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले अर्घ समर्पित करा दो फिर भक्ति कराएंगे। ओम ह्रीं श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः। मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति स्वाहा। अब करा ले बोलते? हाँ, खड़े हो जाओ भाई। ये माइक चालू कर दे माइक। बहुत देर में खड़े हो जाओ। हाँ। ऐसी खड़े होकर भक्ति होती क्या? ऐसी होती क्या? तो आगे आ जाओ, एक बार आ जाओ जल्दी से, सभी लोग आ जाओ, आ जाओ। ला 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 ला
तत्त्वं परिशीतरि आपतरा फलितोऽधिचार प्रभु जिनेन्द्राय मार्गं निर्गमामि वनिके वनिकानु ज्योतिकियो पुनरोपते तुमियो नमामि सत्यमे विजते अपूजे सर्वकला पूजे ज्ञान आगम कहता है। उसी श्रृंखला में भगवान सुपार्श्वनाथ के मोक्ष जाने के बाद 900 सागर व्यतीत होने पर, कितने सागर व्यतीत होने पर? 900 सागर व्यतीत हो जाने पर भगवान चंद्र प्रभु का अवतरण हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि अभी भगवान महावीर स्वामी के निर्माण को मात्र 2549 वर्ष हुए हैं। कितने हुए हैं? 2549 वर्ष पहले भगवान का निर्माण हो गया और हम उनके सुन लो फायदा थोड़ा, फिर महाराज जी का भी प्रवचन होगा, उसके बाद निर्माण लाभ चढ़ाएंगे। तो अभी केवल 2549 वर्ष हुए हैं भगवान का हमसे वियोग हुए। कितना समय हुआ है? मात्र 2549 वर्ष। और हमें ऐसा लगता है कि हम कौन से निकट काल में आ गए कि आज हमें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। कल्पना करो कि उस समय के जीवों की क्या स्थिति होगी जब भगवान सुपार्श्वनाथ के मोक्ष जाने के बाद 900 सागर तक यहाँ भरत क्षेत्र में किसी भी तीर्थंकर का उद्भव नहीं था, कोई भी तीर्थंकर नहीं। उस समय जो जिन भक्त रहे होंगे, जो सत्य दृष्टि जीव रहे होंगे, उनके मन में कैसी छटपटाहट होती होगी कि कब वो दिन आए और हमें किसी चलते फिरते केवलियों के दर्शन हो, तीर्थंकरों के दर्शन हो, पंच परमेष्टि के दर्शन हो। आप कल्पना करिए, 900 सागर का काल कोई छोटा मोटा काल नहीं होता। एक एक काल का वर्णन करें, एक एक सागर का, तो असंख्यातों भव निकल जाएंगे। और ऐसे 900 सागर के बाद काशी में भगवान चंद्र प्रभु का जन्म हुआ। 10 लाख वर्ष की उनकी आयु थी और 150 धनुष का उनका शरीर था। 150 धनुष आज की भाषा में कहें तो 900 फुट ऊंचा शरीर उनका रहा। कोई कल्पना ऐसी बात लगती होगी, 900 फुट के भी शरीर होते हैं क्या? पर उस समय भगवान का शरीर कितना था? 900 फुट ऊंचा था। 10 लाख वर्ष की उनकी आयु थी। भगवान का 2.5 लाख पूर्व तक उनका कुमार काल रहा। 5 लाख वर्ष उनका राज्यकाल रहा और फिर भगवान ने अपने पुत्र को राज्य देकर 12 भावना का चिंतन करके जैनेश्वरी दीक्षा को धारण किया, क्रम से तप किया और फिर भगवान को फाल्गुन कृष्ण सप्तमी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे भगवान जो कभी तीर्थंकर के रूप में जन्मे थे, साक्षात केवली होकर अनंत अवस्था को प्राप्त हो गए। और लगभग 2.5 लाख वर्ष पूर्व तक यानी भगवान ने पूरे भारत क्षेत्र में भ्रमण करके भक्त जीवों के लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, वस्तु स्वरूप को समझाया और अपने जीवन के अंत में श्री संबे शिखर क्षेत्र पर जाकर, जहाँ पर ललित कूट है, वहाँ पर जाकर भगवान ने अपना योग निरोध किया। और आज के दिन जिसे हम फाल्गुन शुक्ला सप्तमी कहते हैं, अपराह्न बेला माने दोपहर के बाद भगवान ने 1000 मुनियों के साथ निर्वाण को प्राप्त किया। तो भगवान की 93 गर्दन थे। कितनी गर्दन थे? गर्दन मार जानते हो क्या होता है? जैसे क्लास में कोई मॉनिटर होता है ना विशेष, भगवान का विशेष शिष्य, ऐसे उसको क्या कहते हैं? गर्दन कहते हैं। जो भगवान को साक्षात भगवान की वाणी सुनते हैं, समझते हैं, उस आगम को दूसरों को बताते हैं, उनको कहते हैं गर्दन, प्रमुख शिष्य। 93 गर्दन थे भगवान की। और उनकी जो शासन रक्षक देव होते हैं, उनका नाम था विजय। और उनकी जो शासन देवी थी यक्षिणी, उनका नाम था वामदेवा। इस तरह वह भगवान फाल्गुन शुक्ला सप्तमी के दिन संबे शिखर के ललितकूट से अपराह्न काल में मोक्ष को पधारे। और उनके जीवन से हम सभी को ये शिक्षा मिलती है। जैन शासन में सभी तीर्थंकरों ने एक बात हम सबके लिए कही है, एक अकेला ऐसा धर्म है विश्व में जो ये कहता है कि तुम केवल पूजक नहीं हो,
यदि तुम सतपथ पर चलो, सन्मार्ग पर चलो, सही दिशा में चलो, तो तुम एक दिन पूजक से पूज्य भी बन सकते हो। ऐसी देशना, ऐसा उपदेश, ऐसा दर्शन अगर विश्व में कहीं मिलता है तो वह जिन शासन में मिलता है, जैन धर्म में मिलता है। अन्य कहीं ऐसा उपदेश हमें सुनने को प्राप्त नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ धर्म है तीर्थंकरों का बताया हुआ मार्ग, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उन भगवंतों का हमारे जीवन पर अनंत उपकार है। हम सभी उनके उपकार के स्मरण करते हुए आज उनके चरणों में अपने भावों को अर्पित करेंगे लाडू के माध्यम से। और हमारे सामने तीर्थंकर तो नहीं, पर तीर्थंकरों के लघुनंदन के रूप में यहाँ उन्हीं के मार्ग पर चलने वाले ऐसे दिगंबर मुनिराज आचार्य भगवंत श्री सुनंद सागर जी महाराज अपने संग सहित यहाँ विराजमान है। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि आज हम सबको उनके पावन सानिध्य में भगवान की आराधना करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। हम सभी अपने अपने स्थान से हाथ जोड़कर उनके चरण कमल में निवेदन करेंगे, हे भगवान, आज इस मंगल अवसर पर आप हम सभी को मोक्ष मार्ग का मंगलमय उपदेश देकर सम्यक राह पर लगाने का दिशा बोध कराएं कि हम भी अपने इस जीवन को भगवान की भक्ति के द्वारा सन्मार्ग को प्राप्त करके हम भी अपने समस्त कर्मों का नाश करके जैसे भगवान अनंत सुख को प्राप्त हुए हैं, हम भी उस अनंत सुख को प्राप्त करें। ऐसी मंगलमय देशना आज हम सभी को पूज्य गुरुदेव के मुखार से सभी नमोस्तु करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपनी देशना से हमें कृतांत करें पूज्य गुरुदेव। मंगलम भगवान विरो मंगलम गौतमानि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साशम जैनम जयतु साशम जैनम जयतु साशम। बलियादनाथ भगवान की, अजितनाथ भगवान की जय, चंदक प्रभु भगवान की जय, नेमिनाथ भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति प्रबल सागर जी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य देव सरस्वती सागर जी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य परंपराचार्य श्री स्वर्ण सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय, अहिंसा मही विश्व धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सुनंद सागर जी गुरु महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। महानुभावों, आज एक ऐसी दिव्यात्मा ने इस संसार से इस तरह विदा किया कि वो फिर उन्हें इस संसार में वापस नहीं आएगी। आज चंदक प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याण, वैसे तो अन्य स्थानों पर लोग जन्म की खुशी में लाडू चढ़ाते हैं, लाडू बंटवाते हैं। मात्र एक जनशासनी ऐसा है, मोक्ष कल्याण पर भी क्या करते हैं अपन, लाडू समर्पित करते हैं। बंधुओं, वास्तविकता में संसार में जितनी भी आत्माएं हैं
वह सभी आत्माएं उस नित्य निबोध से निकलकर लक्ष्य सिर्फ मोक्ष का ही लक्ष्य है, पर संसार की इस चमक को देखकर, संसार की इस भौतिकता के जीवन को देखकर, साधनों को देखकर साधना से दूर हट जाता है और फिर उन्हें जहां से आया था वहीं पर पहुंच जाता है। इस संसार में जो साधन है वह साधन अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जब कोई साधक उन साधनों को छोड़कर साधना में तत्पर होता है, जब आत्म विशुद्धि उसकी और विशुद्धि को प्राप्त होती है, उसको केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी उसको अवश्य होती है। आप देखिए, एक प्रश्न है, आज तक हम लोगों को मोक्ष क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे मात्र एक ही कारण है कि अभी तक हमारे मोह का क्षय हुआ ही नहीं, इसलिए हमको मोक्ष भी नहीं हुआ। जिस दिन हमारे इस मोह का संपूर्णता से क्षय हो जाएगा, उस दिन ये आत्मा यहाँ नहीं, सिद्धालय में जाकर हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? विराजित हो जाएगी। वहीं पर अपने ज्ञान स्वरूप में ही क्या करेगी? विचरण करेगी। महान बाबू, विचार करना है, इस आत्मा पर कर्मों का भार इतना है, इसलिए मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे ही ये कर्म क्षय को प्राप्त हो जाएंगे, वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति भी अवश्य हो जाएगी। तो बंधुओं, आज भगवान चंदा प्रभु जी का मोक्ष कल्याण पावन शुक्ल सप्तमी सम्मेद शिखर जी से मुक्ति की प्राप्ति हुई, और सम्मेद शिखर एक ऐसा तीर्थ क्षेत्र है जहां से अनंत आत्माओं ने सिद्ध पद को प्राप्त किया। वहां पर आज के दिन ललित कूट से, और देखा जाए सम्मेद शिखर में दो ही कूट सबसे ऊंचे हैं, एक ललित कूट और एक स्वर्णमय कूट। दो ही कूट अलग से दिखाई देते हैं। एक तरफ भगवान चंदा प्रभु जी हैं, तो दूसरी तरफ कौन है? भगवान पारशुनाथ जी। तो मान बाबू, समय बहुत है, चल रहा है आप लोगों के लिए। वैसे आयोजन सुबह की मेला में संपन्न होना था, पर जब शहरों में होते हैं तो सारी व्यवस्थाएं बन जाती है, और जब शहरों से जब किसी तीर्थ क्षेत्र पर, और तीर्थ क्षेत्र पर भी नहीं, सिद्ध क्षेत्र पर, यहाँ पर हरवंश पुराण के अंतर्गत सुप्रतिष्ठित आदि मुनिराजों को केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति यहीं से संपन्न हुई थी। और महत्वपूर्ण ये भी है, यहाँ पर बगल में ही जो सौरीपुर है, और सौरीपुर में भगवान नेमिनाथ जी का क्या है? जन्म, कल्याणक और गर्भ कल्याणक भूमि भी है। तो मानवा, जहाँ पर तीर्थंकरों की रज से ये पवित्र भूमि, साथ ही अजितनाथ भगवान का ये बड़ा अतिशयकारी ये भूमि, इस और आसपास के क्षेत्र से देखा जाए तो इस सौरीपुर बट्टेश्वर के बारे में सभी लोग परिचित है, ज्यादा आवश्यकता नहीं है परिचय देने की। तो बंधुओं, आज हम लोग यहाँ पर चंद्रप्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक कल्याणु समर्पित कर रहे हैं, और कल से ही यहाँ पर क्या लग रही है? अष्टानिका पर्व भी लग रहे हैं। इन अष्टानिका पर्वों में नंदीश्वर द्वीप में विराजित 52 चैत्यारों में जो जिन लोगों हैं,
उन सभी त्रिलोकों की आराधना, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना इस सिद्ध क्षेत्र सौरीपुर बत्तीस में संपन्न होगी। और इसका आयोजन दिल्ली के रमेश रंजन साहब है, उनके परिवार के द्वारा संपन्न हो रहा है। और कल दिल्ली से यहाँ पर आज ही शाम तक यहाँ पर करीब 60-70 लोग यहाँ पर आएंगे और 8 दिन तक सिद्धों की आराधना में क्या करेंगे, लाभ लेंगे। सोचने की बात है, विचार करने की बात है। जो कितनी दिन बातें बाहर हुई। अरे भैया चुप हो जाओ, बाहर लोग शोर गुल ना करे। जो बाहर लोग खड़े हो मंदिर में आके बैठे, कभी 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 तो बाहर जाके बैठो। कभी कभी एक शंका होती है, लोग प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी ये बताओ, दिल्ली के लोग हमेशा भौतिकता में जीते हैं। दिल्ली बड़ी तेज चलने वाली राजधानी हमारी है, पर दिल्ली में लोग आजकल धर्म कैसे करते हैं? वहां तो लोगों के पास समय नहीं होता है। क्या नहीं होता? दिल्ली वालों के पास तो समय नहीं होता है। अब विचार कर लो, समय दिल्ली वालों के पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं होता। बताओ, दिल्ली के लोग और दिल्ली की ये कॉलोनी सुरमन विहार से वो कॉलोनी है बिल्कुल एक, कौन सी भाषा कहते हैं इसको, है? सारे धर्मात्मा, हम धर्मपति तो नहीं कहेंगे पर धर्मात्मा जी अवश्य कहेंगे। वहां से 70 लोग इस सिद्ध भूमि पर सिद्धों की आराधना करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। और यहाँ पर हम सिद्ध भगवान मतलब चंद्रपुर भवन का लड्डू चढ़ा रहे हैं। कुछ तो यहाँ बैठे हैं, कुछ तो कहाँ बाहर है, और कुछ कहाँ है, कुछ बगल में चले गए, और कुछ कहाँ चले गए, उस नदी में घूमने चले गए। भांति भांति प्रकार के लोग हैं। याद रखना, जन्म मरण से वही, जन्म मरण के समुद्र से वही पार होता है जो प्रभु के चरणों में आकर बैठता है। कहाँ बैठता है? प्रभु के चरणों में बैठता है। जब तक हमको निर्वाण की प्राप्ति ना हो, जब तक हमको मुक्ति की प्राप्ति ना हो, तब तक हम इन जिनेंद्र भगवान के चरणों को ना छोड़े। और जब मुक्ति होगी तो स्वतः ही छूट जाएंगे, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी छोड़ने। तो महात्मा अजितनाथ भगवान के जलाने में और भगवान चंद्रपुर, और चंद्रपुर भगवान का तो वैसे देखा जाए तो आज फिरोजाबाद में भी लड्डू चढ़ रहा होगा, चंद्रपुर जलाने हैं। 5 जगह लड्डू चढ़ाए। सिरसागर में भी भगवान चंद्रप्रभु का जलाने हैं। आसपास क्षेत्र में जहां जहां भगवान चंद्रप्रभु की प्रतिमा है, वहां कम से कम किसी भी रूप में, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में, क्या हो रहा होगा, लाडू समर्पित हो रहा होगा। एक बात और, अब यहाँ पर आया कि यहाँ पर आज हम कौन लड्डू डाले हैं, या तो अजितनाथ भगवान है। हाँ, यहाँ पर चढ़ाने का मतलब से इतना है, अभी पूर्व में भगवान चंद्रप्रभु की प्रतिष्ठा फिरोजाबाद में संपन्न हुई, और वो जिनमें संघस्थ चैत्यालय के रूप में हमारे साथ विराजमान है। या हम उनके चरण सानिध्य में परमात्मा बनने की साधना की, परमात्मा बनने की साधना कर रहे हैं। तो मन में ख्याल आया, ऐसे जिनेंद्र भगवान जब साथ में है तो उनका लड्डू भी कहाँ पर, प्रथम लाडू, वैसे तो सारे भगवान का है, पर इनकी प्रतिष्ठा के बाद पहली बार लाडू चढ़ाने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ। तो महात्माओं, जिनेंद्र भगवान से जुड़ी हुई जितनी भी जो घटनाएं होती हैं, चाहे वो तीर्थंकर के शासन काल की हो और चाहे तीर्थंकर की प्राण प्रतिष्ठा की जितनी भी जो क्रियाएं हैं, जब तक उनका उत्सव आता है, कोई दिन याद आता है, तो जैसे ही क्या होता है, जैसे ही वो दिन आता है तो उनको पूरा का पूरा वो दृश्य को नजर में आ जाता है। जैसे कोई हमने नया कोई काम किया हो और जैसे ही उसकी वर्षगांठ आती है तो क्या होता है कि पूरा का पूरा वो दिन का दृश्य हमारे समझ में आ जाता है। तो इसी प्रकार वह उत्सव, हम तो यहाँ पर बस ऐसे आकर बैठ गए,
और जब भगवान को जो वास्तविकता निर्वाण की प्राप्ति होती है ना, तो सौगंध इंद्र सारे चतुर्णकाय के देव राजा महाराजा क्या करते हैं, भगवान के उस निर्वाण महोत्सव की बड़े भक्ति भाव के साथ क्या करते हैं, उत्साह करते हैं। बड़े उत्साह के साथ उन भगवान को मोक्ष होने के बाद उनके शरीर का क्या करते हैं, दाह संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार भी करते हैं। इसमें तीर्थंकर कुंड बनता है, केवली कुंड बनता है, गणधर कुंड बनते हैं, एक सामान्य कुंड बनते हैं। इन कुंडों को जो कुंड बनते हैं ना, देखा आपने कभी, हवा होगा देखना कभी आपने, 3 कुंड बनते हैं। मनीष जी को याद होगा, मरीज जी को याद है, उन्होंने हवन बहुत किया उसमें। और यज्ञनाथ बैठे हर लोग बैठे हैं, सारे जो पंचगणा से जुड़े लोग हैं, सारे लोग उपस्थिति है कुछ। तो उसमें तीर्थंकर कुंड बनता है, केवली कुंड बनता है, गणधर कुंड बनता है। जब किसी वहां पर मतलब उनका जो अंतिम संस्कार होता है, तो उन्हीं कुंडों के हिसाब से उनका वही संस्कार, वही कुंड की रचना वहां पर की जाती है। तीर्थंकर का दाह संस्कार होगा तो तीर्थंकर कुंड, केवली का होगा तो केवली कुंड, गणधर का होगा तो गणधर कुंड, इस कुंड बनाकर उनकी रचना की जाती है। तो महानुभाव यहाँ पर सिर्फ यही तात्पर्य है, आज निर्वाण लाड़ू चढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम भी अति शीघ्र इसको प्राप्त करें। इसमें कितने लोग हैं जो मोक्ष जाना चाहते हैं, बताओ बताओ, कितना डर के हाथ उठा रहे हो, भगवान कहीं मोक्ष से ही दिला दे। अरे हो ना हो, हाथ तो उठाई लो, क्या फर्क पड़ रहा है, तो टैक्स लग रहा है। और क्या बोल रहा है कि नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, मोक्ष तो होगा ना। कोई कारण में कमी दिख रही है, क्या कमी दिख रही है, क्यों नहीं होगा? हम करेंगे तो नहीं होगा। ऐसा कोई काम है कि हम चाहें, हम करना भी चाहें तो नहीं हो, एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, लेकिन अंततः होगा ही होगा। मोक्ष तो हमारा सर्व अधिकार है, पर मोक्ष पाने के लिए साधना करें। लड्डू चढ़ाने के लिए यहाँ पर है या मोक्ष पाने के लिए यहाँ पर है, आप लोग बताओ। क्यों आए? मोक्ष पाने को गाड़ा को बड़ा भी जल्दी है ठीक है, सने सने सारा काम होता है, मोक्ष पद मिलता है, धीमे धीमे मिलता है, लगे रहो लाइफ में। फर्क इतना होता है, कभी कभी ऐसा होता, पता है, कभी ऐसा दृश्य आ जाता है, जो पीछे लगा होता है ना, कभी आगे आ जाता है, और जो सबसे आगे लगा होता है ना, थोड़ी सी सावधानी तुरंत पीछे पहुंच जाता है। तो महानुभावों, हमको ऐसा नहीं करना है। ऐसे हमारे तीर्थंकरों के जीवन चरित्र में भी, भगवान आदिनाथ के जीवन में भी ऐसा आया। जो ब्रजवंश चक्रवर्ती थे, ब्रजनागी थे, उस समय इतनी साधना, उनकी उत्कृष्ट साधना थी, उस समय उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, पर थोड़ा सा निदान बंद कर लिया कि मैं क्या बन जाऊं, विद्याधर बन जाऊं। तो जैसे ही निदान बंद किया, मोक्ष तो हुआ, पर जो सबसे आगे लगना था, कहां पहुंच, थोड़ा सा पीछे पहुंच गए। तो महानुभाव, मोक्ष तो सभी को होगा, अधिकार मोक्ष जाने का है। फर्क सिर्फ इतना होगा, एक मोक्ष वो होता है कि 4 लोग जाते हैं, मोक्ष धाम पहुंचा देते हैं, हो गया मोक्ष, ये भी मोक्ष होता है। और एक मोक्ष ऐसा होता है, आप लोगों ने सुना होगा, बाता है कि जो बार बार आए उसे मौत कहते हैं। क्या? जो बार बार आए उसे मौत कहते हैं, और जो सिर्फ एक बार आए उसको मोक्ष कहते हैं। ठीक है ना? तो हम जन्म मरण की यात्रा तो बहुत दिनों से करते आए हैं, अनादिकाल से करते आए हैं, पर हमें क्या करना है, अब ये जन्म मरण की चक्कर से निकलकर कहाँ पहुंचना है, मोक्ष धाम पहुंचना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। अपने संपूर्ण गुणों को इकट्ठा कर एकाग्र कर उस आत्मा की साधना करनी है। चले अपन ललित कूट की ओर चले, भावनाओं के माध्यम से चले,
और भगवान चंद्र प्रभु का क्या चढ़ाए? 1000 वनराजों के साथ में निर्वाण महोत्सव निर्वाण लाडू समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर लाडू लाए हैं सभी लोग। हाँ, मनीष जी के द्वारा पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चलिए लाडू समर्पित करने के लिए हाँ मुख्य लाडू को जो मुख्य लाडू है उसे थाली में रख लेंगे। और बाकी लाडू सभी लोग जब तक पूज्य महाराज के सानिध्य में किसी नए सौधर्म मित्र की स्थापना नहीं हो जाती तब तक आगामी सभी कार्यक्रमों के लिए मनीष जी वाली फिरोजाबाद में संपन्न हुई और वो जिनबिंब संगस्त चैतालय के रूप में हमारे साथ विराजमान है। या हम उनके चरण सानिध्य में परमात्मा बनने की साधना कर रहे हैं। तो मन में ख्याल आया ऐसे जिनेंद्र भगवान जब साथ में है तो उनका लड्डू भी कहाँ पर? प्रथम लाडू। वैसे तो सारे भगवान का है पर इनकी प्रतिष्ठा के बाद पहली बार लाडू चढ़ाने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ। तो महान भागवत जिनेंद्र भगवान से जुड़ी हुई जितनी भी जो घटनाएं होती हैं, चाहे वो तीर्थंकर के शासन काल की हो और चाहे तीर्थंकर की प्राण प्रतिष्ठा की जितनी भी जो क्रियाएं हैं, जब तक उनका उत्सव आता है, कोई दिन याद आता है, तो जैसे ही क्या होता है, जैसे ही वो दिन आता है तो उनको पूरा का पूरा वो दृश्य को नजर में आ जाता है। जैसे कोई हमने एक नया कोई काम किया हो और जैसे ही उसकी वर्षगांठ आती है तो क्या होता है कि पूरा का पूरा वह दिन का दृश्य हमारे समझ में आ जाता है। तो इसी प्रकार वह उत्सव हम तो यहाँ पर बस ऐसे आकर बैठ गए और जब भगवान को जो वास्तविकता निर्वाण की प्राप्ति होती है ना तो सौगंध इंद्र सारे चतुर्णकाय के देव राजा महाराजा क्या करते हैं? भगवान के उस निर्वाण महोत्सव की बड़े भक्ति भाव के साथ क्या करते हैं? उत्साह करते हैं। बड़े उत्साह के साथ उन भगवान को मोक्ष होने के बाद उनके शरीर का क्या करते हैं? दाह संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार भी करते हैं। इसमें तीर्थंकर कुंड बनता है, केवली कुंड बनता है, गणधर कुंड बनते हैं, एक सामान्य कुंड बनते हैं। इन कुंडों पर जो कुंड बनते हैं ना, देखा आपने कभी हवन होगा, देखना कभी आपने 3 कुंड बनते हैं। मनीष जी को याद होगा, मनीष जी को याद है, उन्होंने हवन हुआ उसमें और यज्ञ बैठे हर लोग बैठे हैं, सारे जो पंचगड़ा से जुड़े लोग सारे लोग उपस्थिति है कुछ तो उसमें तीर्थंकर कुंड बनता है, केवली कुंड बनता है, गणधर कुंड बनता है। जब किसी वहां पर मतलब उनका जब अंतिम संस्कार होता है तो उन्हीं कुंडों के हिसाब से उनका वही संस्कार, वही कुंड की रचना वहां पर की जाती है। तीर्थंकर का दाह संस्कार होगा तो तीर्थंकर कुंड, केवली का होगा तो केवली कुंड, गणधर का होगा तो गणधर कुंड। कुंड बनाकर की रचना की जाती है। तो महानुभावों यहाँ पर सिर्फ यही तात्पर्य है। आज निर्वाण लाडू चढ़ाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम भी अति शीघ्र इसको प्राप्त करें। इसमें कितने लोग हैं जो मोक्ष जाना चाहते हैं? बताओ बताओ कितना डर के हाथ उठा रहे हो? भगवान कहीं मोक्ष से ही दिला दे। अरे हो ना हो हाथ तो उठाई लो, क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब टैक्स लग रहा है और क्या बोल रहा है तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्यों नहीं होगा? मोक्ष तो होगा ना। कोई कारण में कमी दिख रही है? क्या कमी दिख रही है? क्यों नहीं होगा? हम करेंगे तो नहीं होगा। ऐसा कोई काम है कि हम चाहे, हम करना भी चाहे तो नहीं हो। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, लेकिन अंततः होगा ही होगा। मोक्ष तो हमारा सर्वाधिकार है, पर मोक्ष पाने के लिए साधना करें। लड्डू चढ़ाने के लिए यहाँ पर है या मोक्ष पाने के लिए यहाँ पर है? आप लोग बताओ है? क्यों आए? मोक्ष पाने को गाड़ो कपड़े भी जल्दी आ जाओ। ठीक है, सने सने सारा काम होता है, मोक्ष पद मिलता है, धीमे धीमे मिलता है, लगे रहो लाइफ में। फर्क इतना होता है, कभी कभी ऐसा होता पता है, कभी ऐसा दृश्य आ जाता है जो पीछे लगा होता है ना, कभी आगे आ जाता है
और जो सबसे आगे लगा होता है ना, थोड़ी सी सावधानी तुरंत पीछे पहुंच जाता है। तो महान बाबू हमको ऐसा नहीं करना है। ऐसे हमारे तीर्थंकरों के जीवन चरित्र में भी है, भगवान आदिनाथ के जीवन में भी ऐसा आया। जो ब्रजवत चक्रवर्ती ब्रजनागी थे, उस समय इतनी साधना, उनकी उत्कृष्ट साधना थी, उस समय उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, पर थोड़ा सा निदान बंद कर लिया कि मैं क्या बन जाऊं, विद्याधर बन जाऊं। तो जैसे ही निदान बंद किया, मोक्ष तो हुआ, पर जो सबसे आगे लगना था कहां पहुंच, थोड़ा सा पीछे पहुंच गए। तो मान बाबू मोक्ष तो सभी को होगा, अधिकार मोक्ष जाने का है। फर्क सिर्फ इतना होगा, एक मोक्ष वो होता है कि 4 लोग जाते हैं, मोक्ष धाम पहुंचा देते हैं, हो गया मोक्ष, ये भी मोक्ष होता है। और एक मोक्ष ऐसा होता है, आप लोगों ने सुना होगा, गाता है कि जो बार बार आए उसे मौत कहते हैं। क्या? जो बार बार आए उसे मौत कहते हैं, और जो सिर्फ एक बार आए उसको मोक्ष कहते हैं। ठीक है ना? तो हम जन्म मरण की यात्रा तो बहुत दिनों से करते आए हैं, अनादिकाल से करते आए हैं, पर हमें क्या करना है, अब ये जन्म मरण की चक्कर से निकलकर कहाँ पहुंचना है, मोक्ष धाम पहुंचना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। अपने संपूर्ण गुणों को इकट्ठा कर एकाग्र कर उस आत्मा की साधना करनी है। चले अपन ललित कूट की ओर चले, भावनाओं के माध्यम से चले, और भगवान चंद्र प्रभु का क्या चढ़ाए, 1000 वनराजों के साथ में निर्वाण महोत्सव निर्वाण समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर लाडू लाए हैं सभी लोग, हाँ, मनीष जी के द्वारा पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। चलिए लाडू समर्पित करने के लिए, हाँ, मुख्य लाडू को जो मुख्य लाडू है उसे थाली में रख लेंगे, और बाकी लाडू सभी लोग जब तक पूज्य महाराज के सानिध्य में किसी नए सौधर मित्र की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक आगामी सभी कार्यक्रमों के लिए मनीष जी सिलसिला करने वाले Thank you.
यहाँ पर रोज का समर्पित करेंगे उन्हें भक्ति भाव के साथ ये